जमीन घोटाला हुआ, कोयला घोटाला हुआ और बिहार बाप है। चाहते हो और ऐसा होने नहीं देंगे। 400 क्या ये 200 पार नहीं कर पाएंगे। आपको लिख के देते हैं इस बार। और एक गलत अगर नहीं करेंगे इस बार, मुद्दा तो सर कल परसों का उठा ना, जहाँ 60% चुनाव था, तुरंत चुनाव आयोग 11 दिन के बाद क्या किया है, 69% या 70% कुछ लग बड़ा बढ़ा दिया। वो आया कहाँ से? अभी तक चुनाव आयोग इसका जवाब नहीं दे पाई है। 3 बार 4 बार समन जा चुका चुनाव आयोग को, लेकिन चुनाव आयोग इसमें कहीं कोई जवाब नहीं दे रही है। ये सब धांधली बीजेपी सरकार शुरू कर दी और ये पूरी तरह से तानाशाही सरकार है। अब पूरी तरह तानाशाही करना चाह रही है, जो हम लोग करने नहीं देंगे। अब पूरी तरह से हम लोग लगे हुए हैं, जैसे होगा इस बार सरकार को गिराना है और हम लोगों को, कांग्रेस को आगे बढ़ाना है। जैसे कि बताएं कि अभी बहुत सारे बारे में बताएं, आपने बहुत अच्छा हुआ, लेकिन अभी बताने चाहते हैं कि कांग्रेस का नेता बहुत अच्छा है, तो ये 60 करोड़ रुपया कहाँ से निकला? ये आपका जमताड़ा का विधायक है इरफान अंसारी, उसके पास गाड़ी में पैसा लोड पे लोड, ये पैसा कहाँ गया, कहाँ से निकल रहा है? बीजेपी पास क्यों नहीं निकल रहा है? इसका जवाब दीजिए। इसका जवाब हम दे रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है, बीजेपी ईडी सारा ईडी को खरीद के रखिए। ईडी जो है केंद्र के हाथ में है, ठीक है। आपको बता देना भाई साहब, केंद्र के हाथ में। आज तक क्या आपको लग रहा है कि एक मिनट, आपको लगता है कि बीजेपी नहीं चोरी करती है? बीजेपी के पास करप्शन नहीं है? 1 मिनट सुन लीजिए, 2 मिनट। उसके बाद आपको लगता है जब ईडी छापा मरवाती है तो कोई आज तक बीजेपी का विधायक सांसद पे क्यों नहीं छापा मरवाए? आप छापा मरवा के देखिए। देखिए, बीजेपी में काम करती है, ऐसे नहीं कि जैसे कि नितिन गडकरी जी, हम इसका बहुत बड़ा फैन है। ये देखिए धरातल पे काम करती है, जनता के पास जाके काम करती है। इसका आप देखिए बहुत बढ़िया, आपका ये एक बार भी इसका आप प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लीजिए, एक बार भी गलत शब्द का यूज नहीं कर। ये सिर्फ काम करते हैं। और ये भाई साहब ने बोला कि छापा आप मरवा लीजिए एक बार बीजेपी के किसी विधायक पे। अगर नहीं, क्या बोल रहे हैं? इधर सुनिए, बीजेपी के घर पे बोल रहे हैं छापा मरवाइए, कितना पैसा निकलेगा? ऐसा छोटी बात सर। आपको सर एक चीज़ हम इसका जवाब दे देते हैं। आपको एक बात हमको बता दीजिए। आप ईडी आपके पास, सीबीआई आपके पास, सारे संस्थान आपके पास है। आप एक छोटा सा घटना, जस्ट आप इसका सवाल तो आप उठा दिए। रेवन्ना जो अभी जो सीडी जो लीक हुआ, रेवन्ना का जो सीडी लीक हुआ, उसमें आपने क्या किया? आप हेमंत सोरेन को जेल में डाल दिया बिना किसी सबूत के। अभी तक आपको कुछ प्रूफ नहीं कर पाए। आप अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दिया, अभी तक कोई प्रूफ नहीं है आपके पास, कहीं कुछ नहीं कर पाना। सीबीआई खाली जांच के लिए ही रखा हुआ है, आप इसमें कहीं कुछ नहीं कर पाए। आप छोटा से चलिए, मान लेते चले, ये जो करप्ट है भाई तो करप्ट है, हम उसको मान लेते हैं। जो गलत है उसको जेल में डालिए, इसके लिए हम हमेशा इसके लिए हम बोलेंगे, ठीक है। चाहे लीडर कांग्रेस का हो या बीजेपी का हो, लेकिन सबके साथ न्याय कीजिएगा ना। या दूर मैं ये बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पर ये जो देवघर रेलवे स्टेशन खुलने के बाद बीजेपी सरकार यहाँ पर जो ट्रेन देने के बाद जितना भी यहाँ टोटो वाला रोजगार उत्पन्न हुआ, अभी टोटो वाला कम से कम नहीं तो 15 से 20 हज़ार 25 हज़ार रुपये महीना कमा रहा है। वो कौन दिया? कब खुला है? पता है रेलवे स्टेशन किसका? डिबेट जब भी दिया, सुनिए एक मिनट सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, डिबेट करना है। जब भी दिया, लेकिन हम कह रहे हैं कि आखिरकार ट्रेन जो चलने लगा, तो आखिरकार ये तो ट्रेन बीजेपी सरकार ही ने दिया। इतना दिन खुला, लागू कब हुआ ये बताइए ना। सर छोटी सी बात, और एक बात भाई साहब ने कहे कि केजरीवाल सरकार और झारखंड सरकार, आखिरकार जिसने करप्शन किया उसको लेकर के गया। इसके पहले तो करप्शन वाले लोग, किस पे आप बात करना चाह रहे हैं? किस पे बात कर रहे हैं? जो करप्शन कर रहा है, आखिर साबित आप बताइए कि अब केजरीवाल सरकार जो है वो उतना महंगा पर्दा लगाया है, वो सब तो दिखा नहीं जनता को। वो सब सर इस पर क्या सर? एक मिनट, जमीन घोटाला हुआ, कोयला घोटाला हुआ, वो सब तो दिखा नहीं किसी को। यहाँ आकर के माइक देख लेते हैं सब, तो बस इसका सरकार उसका सरकार का पार्टी है ना, सिर्फ बीजेपी का बुराई दिखाई देता, अच्छाई दिखाई नहीं देता। अभी क्या हो रहा है, अभी बात बता रहे हैं। अभी पहले के ज़माना, जब 14 साल पहले अगर घूस होता था, खुलेआम घूस चलता था। अब जाइए खुलेआम घूस लेके दिखाइए, खाली सिर्फ नाटक है, बोलने का है। कांग्रेस का जितना एक मिनट सर पहले इनका जवाब दे देते हैं हम। इनका जवाब, ये बंधु को थोड़ा जानकारी की कमी है, थोड़ा ये भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ही बात करते हैं। आपको हम बता देते हैं, ये
जो रेलवे स्टेशन खुला ना सर, ये बीजेपी सरकार की नहीं है, ये कांग्रेस गवर्नमेंट की है। और जहाँ रेलवे स्टेशन खुलती है ट्रेन बढ़ना तो स्वाभाविक बात है। कहीं भी आपने ट्रेन सरकार नहीं बढ़ाती है, पब्लिक बढ़ाती है। जहाँ देखती है पब्लिक ज़्यादा है ट्रेन स्वतः बढ़ता है वहाँ। और वो ट्रेन बढ़ेगी तो टोटो चले, ऑटो चले, सबका चलता है। टोटो चले, ऑटो चले, सबका रोजगार बढ़ता है। सर हम आपसे एक सवाल करना चाहते हैं, बताइए बीजेपी कितना सालों से राज कर रही है? 14 साल। उससे पहले क्या था? 70 साल कांग्रेस राज किया। क्या झारखंड के अंतर्गत देवघर डिस्ट्रिक्ट में क्या एक भी एयरपोर्ट था? एयरपोर्ट 70 साल क्या एक भी एम्स था? एक भी ग्लास फैक्ट्री था? नहीं। एक भी वंदे भारत एक्सप्रेस था? नहीं। सब बीजेपी के राज में हो रहा है। सबका चावल मिल रहा है। 5 लाख रुपया एक बीमार योजना को मिल रहा है कि 5 लाख रुपये में बीमारी को ठीक कर सकते हो। ये किसकी राज है? बीजेपी की राज है। फिर भी आने की इतनी चाहत, कांग्रेस का जितनी भी पार्टी है, बीजेपी की कुछ अच्छा दिखता ही नहीं। सिर्फ बुराई, सिर्फ बुराई, सिर्फ बुराई। सिर्फ ये 70 साल से बुराई ही दिखाई दिया है। इसको अच्छा दिखता ही नहीं है। क्या अच्छा है क्या बुराई है जानता नहीं है। बोलता बेरोजगारी। क्या सरकार सबको नौकरी पॉसिबल है? आप ही बताइए। नहीं, सबको तो बस नहीं है। आत्मनिर्भर महात्मा ये नरेंद्र मोदी को कहना है आत्मनिर्भर भारत महान होगा। आत्मनिर्भर नहीं रहेगा। पढ़ लिख कर नौकरी नौकरी नौकरी। क्या है नौकरी? नौकरी करके क्या कर लोगे आप आत्मनिर्भर बनिए, तभी देश को आजाद कर पाइएगा। 70 साल कांग्रेस राज किया, उस पर एक जरा भी आप ध्यान नहीं दिए। 14 साल राज किया है बीजेपी, आप परेशान हैं। 14 साल के अंदर दिखाएंगे कितना भ्रष्टाचार किया, कितना नुकसान हुआ है 70 साल के अंतर्गत। भारत आज महान देश में होता अगर बीजेपी राज होती। कांग्रेस की वजह से आप अभी भाई लोग बोला सीए के बारे में बताए, नोटबंदी क्या होता है? बेवकूफ जानो ने नोटबंदी क्या हुआ। बहुत सारा चीजों खत्म हुई नोटबंदी से, जो करोड़ों। कोई क्या खत्म हुआ? क्या खत्म हुआ उसका कोई उदाहरण एक देख कर? जी सर, जिससे कि जितनी भी काला धन था भारत लौटा। आज हर एक किसान को कितना काला धन रिटर्न आया? हर एक किसान को आप बताइए कितना काला धन? एक मिनट बोलने दीजिए। 70 साल राज करने के बाद क्या एक भी किसान का 2000 रुपया मिला कभी सालानी? कभी नहीं। 12,000। लेकिन ये कहाँ से मिल रहा है? वो काला धन की वजह से। ये जो आपका कहना है कि काला धन जो रिटर्न आया है वो 2-2 हजार रुपए के रूप में 6,000 रुपया किसान को। हाँ बिल्कुल। और अभी विधवा पेंशन मिलता है। 50 साल होता है, 60 साल होता है, पैसा मिलना शुरू होता है। 1-1 हजार रुपया। कांग्रेस राज में क्यों नहीं था? 14 साल के अंतर्गत बीजेपी को बोलूंगा, इस तरीके से बीजेपी आए, बेहतर तरीके से काम करे। विरोधी विरोध करेगा लेकिन हिम्मत मत हारिए। बोलता ना वीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम, इस तरीके से था। तीसरा क्लास में भूल गए हैं। लेकिन एक बहुत अच्छा है, बीजेपी इज ग्रेट। और बेहतर तरीके से काम कीजिए सर। इसी तरह गर्व है कि हमारे झारखंड में देवघर के अंतर्गत एयरपोर्ट है, एम्स है, ग्लास फैक्ट्री है, वंदे भारत एक्सप्रेस चलता है। अभी मैं ही फिलहाल 5 घंटा लगता था जब जाते थे हावड़ा ना, 6 घंटा 7 घंटा लगता था। अभी सुनोगे मात्र 3 घंटा में जसीडी में चढ़ता हूँ और हावड़ा में उतर जाता हूँ। वी वंदे मातरम भारत की वजह से, नरेंद्र मोदी की वजह से। और बोलता है कांग्रेस दिखता नहीं है। 70 साल तुम क्या जवाब? यहाँ पे 24 साल हो गया है झारखंड को। ये बाबा नगरी है, यहाँ कॉरिडोर बनना चाहिए। 1600 करोड़ रुपया आ गया है। लेकिन इसके पहले कांग्रेस सरकार कभी ध्यान नहीं दिया उस पर कभी ध्यान नहीं दिया। अगर कॉरिडोर बनेगा तो किसको फायदा होगा? आम पब्लिक को फायदा होगा या किसको फायदा होगा? ये बताइए, किसको फायदा होगा? बिल्कुल फायदा होगा सर। इनके बात का जवाब हम देते हैं। इनके एक पॉइंट का हम जवाब देते हैं। सबसे पहले आपका एयरपोर्ट सर, आपको जानकारी होनी चाहिए। ये DRDO के चलते, आपके चलते नहीं आई है। दूसरी बात, जवाब सुन ले। दूसरी बात सुन लीजिए। दूसरा, वंदे भारत, कितने % लोग वंदे भारत, राजधानी एक्सप्रेस उसके पहले आई थी ना सर। 10% आदमी भी भारत का नहीं चढ़ता उसमें। वंदे भारत में 1% भी आदमी आपका नहीं चढ़ता है टोटल। आप अपना मत देखिए, गरीबों को देखिए। ये जो सोच रहे सूट बूट पहन करके आप चले जाते हैं, आपका पैसा आप चले जाते हैं। आज जो छोटा क्या बोला नरेंद्र मोदी, चप्पल पहनने वाले एयरप्लेन पर चढ़ेंगे, यही जवाब दिया था ना? है बिल्कुल। चप्पल पहनने वाले चले जाते हैं आपके एयरपोर्ट पर एयरप्लेन पर चढ़ते हैं। ये बोलना सरासर गलत है, खाली बात को बतंगड़ बनाना। दूसरी बात,
आपको बता देते हैं ये क्या बोले हमको, एक चीज़ क्या बोले आप कि इतना क्या ये चीज़ आप हमेशा ना महंगाई पे बात करते हैं ना बेरोजगारी पे बात करते हैं। यहाँ के कुछ भी नहीं, सिर्फ भाषण देना है बड़ा बड़ा। और क्या मेरा उम्र 76 साल है, सुधाकर राय नाम है। मेरे पिताजी स्वतंत्रता सेनानी वासुदेव राय बसंत देश के लिए लड़े मरे कटे। मेरे पिताजी, उन्हीं के मैं पुत्र हूँ। यह देश भारत सुरक्षित है नरेंद्र मोदी के चलते। और सुनिए, गोड्डा जो है यह टोटल झारखंड यह सुरक्षित, और जितना विकास हुआ है निशिकांत दुबे करवाया है। निशिकांत दुबे अगर नहीं रहता तो यह संथाल परगना वही जंगल राज रहता। निशिकांत दुबे के चलते यह संथाल परगना यह चमक रहा है। इनका पूछे बासिंदा कहाँ के हैं? झारखंड के हैं। ये जो झारखंड के हैं ये बिहार के खुद हैं। ये क्या जानेंगे झारखंड के बारे में? ये खुद बिहार के। एक मिनट झारखंड बिहार। सुनिए, हाँ 2000 सुनिए, पहले मेरे बात आराम से उनका जन्म क्या है? यह झारखंड का सवाल है। सुनिए, यह झारखंड का सवाल उठाए। 2000 में बिहार झारखंड एक था, उसका यह बच्चा है और बिहार बाप है। निशिकांत दुबे जिंदाबाद नरेंद्र। चुप रही। आप इनकी मानसिकता को देख सकते हैं। आप इनकी मानसिकता को देख सकते हैं। क्या बोले आप क्या बोले? झारखंड बेटा है और बिहार बाप है। इनकी मानसिकता आप यही से समझ सकते हैं कि इनकी मानसिकता क्या है। इनकी मानसिकता हमारे गोड्डा लोकसभा के लिए क्या है, यह चीज आप दे रहा है। चलिए कोई बात नहीं है। आप लोग जितने भी हैं यहाँ डिस्कस किए हैं। उनका उम्र कितना है? आपका उम्र कितना है? आपका कितना उम्र है? जितने भी यहाँ पे डिस्कशन हुए हैं, दादाजी देखिए लेकर के आए हुए हैं। कहना है बेरोजगार है तो मोदी है, बेरोजगार रहना है तो मोदी को लो, अगर बेरोजगार नहीं रहना है तो कांग्रेस को लाओ। यानी युवा जितना है, अभी देख सकते हैं युवा जितना है कि अभी बेरोजगार रहो। इनका कहना है पढ़ लिख कर भी बेरोजगार रहो। आत्मनिर्भर क्या आत्मनिर्भर? जब पढ़ेंगे तो रोजगारी नहीं मिलेगा तो कैसा आत्मनिर्भर? एक छोटी सी बात, वो स्वतंत्रता सेनानी के पुत्र है ना, उनको जो पिताजी का जो नौकरी मिला होगा ना वो भी कांग्रेस सरकार में मिली होगी। कहीं ना कहीं युवाओं को आक्रोश है और आप देख सकते हैं युवा इस तरह से भड़के हुए हैं। युवा बदलाव चाहती है, कुछ ना कुछ अंधभक्त भी हैं, कुछ गोदी मीडिया भी हैं, लेकिन हम आप लोग को पूरी पर्दा साफ दिखाना चाहते हैं। यहाँ पर बीजेपी सपोर्टर भी है, कांग्रेस सपोर्टर भी है, लेकिन आप देख सकते हैं मेन मुद्दा बेरोजगारी, मेन मुद्दा जो है आप लोग का महंगाई है। ये सब चीज़ पे कोई बोल रहा है यहाँ पे एम्स है, कोई बोल रहा है रेलवे स्टेशन है, कोई बोल रहा है बेरोजगारी। युवाओं में जोश है, बदलाव चाहती है। अब देखते हैं 4 तारीख को इसका रिजल्ट निकलता है, उसके बाद क्या होता है, क्या परिणाम आता है। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।